हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस फॉर एटलेटिक एक्स्ट्रा का न्यू चैप्टर। ये चैप्टर 7 है। तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से ही होती है जहाँ से जो लिवीरा होती है वो बताती है कि 6 घंटे से मैं यहाँ से वहाँ फॉरेस्ट के अंदर भटक ही रही हूँ, लेकिन मुझे ना ही एक बीट मिला ना ही कुछ। और वो ये सब कुछ करते हुए बहुत ज़्यादा ही थकी हुई भी होती है। हम एक्सप्रेशन से ही पहचान सकते हैं वीरा को। तो वो आगे का कंटिन्यू करते हुए बोलती है, और फिर वो बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैं इस चीज़ों के लिए ओवरवर्क करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, और अभी तक शायद से मैं रिकवरी नहीं हुई हूँ। और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई भी होती है। और फिर हमें टेप को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलती है कि मैं उससे मिल तो नहीं पाई, लेकिन मैंने देखा कि जो वो नोट था वो वहाँ पर नहीं पड़ा हुआ था। फिर लिवीरा को इरीना के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे जो इरीना होती है वो देख रही होती है, और जो लिवीरा होती है वो पॉट को उल्टा करते हुए बोलती है कि प्रिंसेस, मेरे पास एक भी लिक्विड नहीं पड़ा हुआ है। वो बोलती है कि मैं फिर से आऊँगी, और वो वैसे कह के रिटर्न उसे कर देती है। और फिर वो बोलती है कि ठीक है, तो अभी के ये मैं नेक्स्ट करती हूँ, सुबह को फिर से ढूंढूंगी। तो उतने में हमें किसी के पाँव भी दिखाए जाते हैं जो कि लिवीरा के रूम की तरफ ही आ रही होते हैं। तो जो लिवीरा उल्टी देखते हुए बोलती है, लिवीरा बोलती है कि मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना चाहिए सुबह के लिए, कि मैं सुबह को फिर से अपना हार्डवर्क करना शुरू कर दूँ। तो उतने में कोई दरवाज़ा खोलता है, और वो कोई और नहीं वही लड़का होता है। तो जो लिवीरा होती है वो भी पीछे मुड़ के देखती है, और जो लिवीरा होती है वो बोलती है कि हेलो, और वो बड़ी घबराते हुए बोलती है। तो वो जो लड़का होता है वो इधर ही आ रहा होता है। तो जो लिवीरा होती है वो बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था इतना जल्दी मिल लूँगी मैं इससे। जिसके ऊपर तो जो वो लड़का होता है वो हमारी लिवीरा के बहुत ज़्यादा क्लोज आते हुए उसको धक्का मारते हुए बोलता है कि तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में क्या सीक्रेट पता है। वो ये सब कुछ बड़े कोल्ड वे में बोल रहा होता है, लेकिन वहीं पे जो लिवीरा होती है वो थोड़ी देर चुप हो जाती है। और वो तो बड़े खुशी से बोलती है कि तो तुम आखिरकार यहाँ पर हो। और फिर वो बोलती है कि आखिरकार तुमने मेरे नोट को रीड कर ही दिया। इसके ऊपर वो बोलती है कि तो तुमने देख ही लिया, और वो लेटर दिखाया जाता है जिसके अंदर वो लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी लाइफ को बचाने के लिए। इसके अलावा एक सीक्रेट है, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, अगर तुम्हें जानना है तो तुम मुझे ढूंढो। और फिर वो तो चुप ही हो जाता है। और लिवीरा जो होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे ढूंढने के लिए आए। तो जिसके ऊपर तो वो जो लड़का होता है वो बड़े गुस्से में बोलता है कि तो तुमने मुझसे झूठ कहा। तो जो लिवीरा होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। जिसके ऊपर जो लिवीरा होती है वो बोलती है कि हाँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अगर मैं इसे शॉर्ट करके लिखती तो तुम उसे पढ़ते ही ना और उसे फेंक देते, तो इसीलिए मैंने छोटे नोट में लिखा था। तो वो पीछे से उसे पकड़ते हुए बोलती है कि प्लीज़ तुम मत जाओ ना। और अब हमें लिवीरा को दिखाया जाता है जो कि बड़ी क्यूट लग रही होती है। वहीं पे वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि मुझे जाने दो। तो जो लिवीरा होती है वो बोलती है मैं नहीं जाने दूँगी। तो जिसके ऊपर जो लिवीरा होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें जाने दूँगी अगर तुम मेरे ऊपर एक फेवर करो तो। जो लिवीरा होती है वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को नहीं बचा सकती, बल्कि तुम्हें तो वैल्यू करनी चाहिए जिसे तुम बचाते हो। जिसके ऊपर तो जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि तुम वाकई में एक शेम सी हो। तो जो लिवीरा होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, और वो पकड़ी हुई होती है। और जिसके ऊपर जो लिवीरा होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि आपने मुझे जो फ्लावर खिलाया था उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलती है कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी जो लाइफ है वो पूरी यार है आपके ये मुझे बोलना ज़रूरी था। और ये वो बड़ी ब्यूटीफुली बोली होती है, और ये इमेज भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। और फिर वो बोलती है कि मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। और फिर से वो अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर देती है रैपिड को लेकर। और फिर वो पूछती है कि
तो उसके अलावा मुझे ये तुम बता सकती हो कि तुमने वो फ्लावर्स कहाँ से लिए? तो वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तो वो बोलती है कि नहीं, तुम फिर से भाग जाओगे। तो ये बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो भी जो रिवीला होती है वो बोलती है कि तो भी मुझे तुम्हारा हाथ दो, वरना मुझे ट्रस्ट नहीं होगा, और फिर तुम फिर से भाग जाओगे। वो बड़े गुस्से में ही ये सब कुछ बोल रही होती है, एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि तो अब हम चलते हैं। और वो तो बेचारा वो सोच ही रहा होता है कि ये सब कुछ क्या कर लिए। और फिर वो दोनों जा रहे होते हैं, जो कि जंगल बहुत ज़्यादा ही घना होता है और ब्लैक भी होता है। और जो रिवीला होती है वो थकते हुए बोलती है कि थोड़ी देर यहाँ पर ही रुक जाओ। और फिर वो पूछती है कि क्या वो आ गया है? तो जिसके ऊपर वो बोलता है कि हाँ, हम लोग वहीं पे ही है। तो जो रिवीला होती है वो आगे की तरफ देखती है, जहाँ पर रैपर बहुत ज़्यादा ही होते हैं और वो ब्यूटीफुल भी लग रहे होते हैं। जहाँ पर रिवीला देखते हुए बोलती है कि ये तो मेरी गुडनेस है। और इतने सारे रैपर्स को देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो बड़ी क्यूट भी लग रही होती है। फिर वो बोलती है कि ये तो रैपर्स का पूरा हेवन ही है और यहाँ पर कितने सारे हैं। और वो बड़ी खुशी होते हुए वो ये बोलती है, लेकिन उतने में वो हक करते हुए बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम तो मेरे ये एक एंजल की तरह हो। जिसके पता जो वो लड़का होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है। और जो हमारी रिवीला होती है वो बोलती है कि तुम्हारा जो ये गिफ्ट है मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे इस काइंडनेस के लिए शुक्रिया। और फिर वो बोलती है आगे कंटिन्यू करते हुए कि ये जो ज़िंदगी है वो हर किसी की आंखों में एक वेस्ट रेस की तरह ही होती है, लेकिन और फिर वो बोलती है कि अब मैं भी तुम्हारी ही गार्डियन एंजल की तरह बनना पसंद करूँगी। गाइस, ये इमेज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। फिर रिवीला उसके गालों पे हाथ लगते हुए बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें फाइंड करने के लिए आऊँगी और तुम्हें बचाऊँगी भी। फिर वो बोलती है कि तो मुझसे प्रॉमिस करो कि जब हम मिलेंगे तब तुम मुझे अपना नाम बताओगे, इम्पीरियल हाइनेस। तो जिससे तो वो जो लड़का होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है पूरा। वो शॉक्ड होते हुए बोलता है कि ये कैसे तुम? और वो देखता है तो जो हमारी रिवीला होती है वो एक बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल सी स्माइल करते हुए देख रही होती है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें ये बात तो पता ही थी कि मैं एक फेलिसिटी हूँ, तो भी तुमने मेरी मदद की, ये मेरे लिए काफ़ी है। फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम झिझकाना मत और बता देना। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो मुझे पता होगा। हमें रैपर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली शाइन कर रहे होते हैं। और फिर हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है पेरिस की तरफ से ही। फिर वो कुछ खाते हुए बोलती है कि एक हफ्ते के रेस्ट के बाद मैं आखिरकार अपनी ड्यूटी पे वापस ही आ गई। फिर वो मेट्स की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्यों ये लोग आज के दिन बहुत ज़्यादा ही बिजी है। मेट्स बहुत ज़्यादा ही काम कर रही होती है। तो जो रिवीला होती है वो पूछती है कि ये गिफ्ट क्या सिटीजन्स की तरफ से आए हैं, वो सब कुछ ख़त्म होने के बाद? तो जो मेट्स होती है वो बोलती है कि हाँ मैम। फिर वो बोलती है कि जो पीपल्स हैं उन लोगों ने अपने ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए ये सारे गिफ्ट्स भेजे हैं जो अभी रिसेंट में डीमन बीस्ट के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ था उसके दरमियान। फिर जो रिवीला होती है वो सोचते हुए बोलती है कि लेकिन जो उनमें से एक था वो अभी तक यहाँ पर नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा ही सर्वाइव किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सोचना फिर से स्टार्ट कर दे। और फिर वो बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मेरा जो लास्ट फ्लावर था मैंने उस नाइट को खिला दिया था। और फिर वो बोलती है कि अब तो मैं कभी भी किसी भी वक्त जा सकती हूँ लेने के लिए, और मैंने सुबह को खाया था और उससे मैं एहतियाती तौर पे खाती हूँ। फिर वो बोलती है कि उसमें से मैं एक को लेकर आई हूँ कि यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि मैं फिर से पॉइजन ना हूँ। इतने में ही हमें दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है जहाँ पर कोई बोलता है चिल्ला के रिवीला। और वो और कोई नहीं इरीना ही होती है जो कि बड़ी क्यूटली अपनी आंखों को बंद करते हुए रिवीला को ढूंढ रही होती है। लेकिन जो रिवीला होती है उसके तो मुंह में से खाना ही बाहर आ जाता है।
गाइस ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस जो दूसरी वाली सीरीज़ है उसके पार्ट थोड़े लेट आएंगे क्योंकि उसे एक्सप्लेन करने में थोड़ी देर लगेगी। और माय फादर इज़ द एनिमी ऑफ माय पास्ट लाइफ वो सीरीज़ भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो उस वीडियो को भी मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। सो बाय बाय।